2027 का यूपी चुनाव शायद पहला चुनाव होगा जब अयोध्या के भरोसे बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी हों, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने 2027 के पवन पांडे के तौर पर अपने पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। अखिलेश ने तो अपने पीडीए वाले फॉर्मूले के पी माने पिछड़ा को बदलकर पी यानी कि पंडित भी कर दिया है। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि क्या करीब 2 दशक बाद ब्राह्मण एक बार फिर से देश की राजनीति का एपिसेंटर बनने जा रहा है। क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भरोसा कर सकता है? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है। हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो नेति नेति यानी ना करते रहे और आखिरकार बात हां पर ही आट की। 2027 के रण से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए वाले फार्मूले को अलग बांचा और पीडीए के पीडी को पंडित का शॉर्ट फॉर्म बता दिया। इसी के साथ एक बार फिर ये प्रश्न केंद्र में आ गया, क्या देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण एक बार फिर केंद्र की राजनीति के सेंटर में आ गया है? बीते कई वर्षों में देश के भीतर वामपंथी असर में चलने के आरोपों वाले दलों के नेताओं को कहीं उन्हीं के धड़े के यदुवंशी कुल के लीडर ने मुश्किल में तो नहीं डाल दिया, क्योंकि वामपंथी इकोसिस्टम और उसके प्रभाव वाले नेता सनातन और ब्राह्मण दोनों को एक दूसरे के पूरक मानते रहे। वैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में चाहे राहुल गांधी रहे हों या अखिलेश, दोनों ही उनसे सवाल करने वालों के नाम पूछते दिखे थे। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। तो आखिर अखिलेश ने क्या गियर बदल दिया, या यूपी में करीब 13 से 14% की आबादी वाले ब्राह्मण वोटर्स को साधने की समाजवादी कोशिश है ये? जो ब्राह्मण न राहुल की लिस्ट में था न किसी और पार्टी की लिस्ट में, वो अचानक इतना महत्वपूर्ण अखिलेश यादव के लिए कैसे हो गया? 2027 के चुनावी घमासान में अखिलेश ने अपने पहले प्रत्याशी का नाम भी घोषित कर दिया, जो ब्राह्मण चेहरे हैं, पवन पांडे, और वो भी अयोध्या से। तो क्या अखिलेश के पीडीए में पी फॉर पिछड़ा अब पी फॉर पंडित हो चुका है? जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद के एक सूक्त का मंत्र है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है किंतु ज्ञानी या विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। और ये सत्य है 13-14% वोट, जो यूपी की सत्ता में किसी भी पार्टी की पहुंच को आसान बनाता रहा है।
आजादी के बाद से ही यूपी की सियासत में ब्राह्मण चेहरे असरदार रहे। गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्रा और यहाँ तक कि सुचेता कृपलानी, ये सारे कांग्रेस के यूपी में दमदार चेहरे रहे। लेकिन 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ ब्राह्मण वोटर का मोहभंग कांग्रेस से हुआ और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब उसी राम मंदिर की भूमि अयोध्या से ब्राह्मण चेहरे को उतारकर क्या अखिलेश एक संदेश ब्राह्मण आबादी को दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी का हाल वही है। हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हुआ है। और जब आप फुटेज देखिएगा तो इनके जो बिल्लेदार लोग हैं, जो ठप्पेदार लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वही नज़र आएंगे। एक भी व्यक्ति समाज से नज़र वहाँ नहीं आएगा। ये केवल जब सत्ता में आते हैं तो इनको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है, वोट बैंक बनाना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 72% ब्राह्मण वोट मिला। समाजवादी पार्टी को 5%, बीएसपी को 5% और कांग्रेस को 11% वोट ब्राह्मणों का मिला था। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 7%, बीएसपी को 2% और कांग्रेस को महज 1% ब्राह्मण वोट मिला था। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 84% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। उधर एसपी बीएसपी साथ लड़े तो भी महागठबंधन को सिर्फ 6% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6% ब्राह्मण वोट मिला था। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट यूपी में मिला। समाजवादी पार्टी को 6%, बीएसपी को 1% से भी कम और कांग्रेस को 1% वोट मिले थे। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 79% ब्राह्मण वोट मिले थे, जबकि इंडी गठबंधन को 16% ब्राह्मण वोट मिला था। यानी कम से कम 2024 के चुनावों तक तो बीजेपी के लिए ब्राह्मण एक मुश्त वोट बैंक बना रहा है, लेकिन आगे बना रहेगा ये कहना मुश्किल है। खासकर बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में हुए हालिया उपचुनावों के नतीजों के बाद जो संकेत हैं वो बीजेपी के लिए शुभ तो नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यूजीसी वाले मुद्दे से नाराज सवर्ण वोटरों ने बीजेपी की लुटिया वहां डुबो दी। जरा बांकीपुर का गणित भी समझिए। बांकीपुर में सवर्ण वोटर हैं 37%, जिसमें कायस्थ 14%, भूमिहार 8%, ब्राह्मण 7% और राजपूत 5%। बांकीपुर में कुल वोट थे 3,70,000 के करीब, जिसमें सवर्ण वोट रहे 1,70,000 और बीजेपी की हार का मार्जिन था 19,000 वोटों का। यही हाल मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी दिखा, जहां सवर्ण वोटर हैं 25%। कुल सवर्ण वोट करीब 60,000 है और यहां बीजेपी की हार का मार्जिन 6,000 वोटों का था। तो क्या इन दो उपचुनावों के नतीजों को अखिलेश ने पकड़ लिया? अखिलेश भले 7 ब्राह्मण वोटरों को रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ ही घेरे में वो पूरा सामान्य वर्ग है जिससे मौजूदा विपक्षी राजनीति में लगभग मार्जिन पर डालने के आरोप लगते हैं। कतो कचुनाही से बनने वाली नहीं। यूपी 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के सफल प्रयोग को देख चुका है। तब यूपी की सियासी जमीन पर तिलक तराजू तलवार के नारे को कुछ नए नारों ने रिप्लेस किया था। दलित ब्राह्मण सूत्र को थामकर तब बीएसपी ने मंच से नारा लगाया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी लखनऊ जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा। साल 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बनी, तब भी इसका बड़ा श्रेय ब्राह्मणों को गया। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें 40 से ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। ब्राह्मणों की इतनी बड़ी तादाद में विधानसभा पहुंचने के मामले में अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इन विधायकों में करीब दर्जन भर विधायक मंत्री बनाए गए और करीब 2 दर्जन विधायकों को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया।
तो विजय के इस राम बाण सूत्र को अखिलेश ने क्या वाकई खोज निकाला है, ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश का ब्राह्मण वोटर्स को डोरे डालने का जतन नया नहीं है। भगवान परशुराम की पूजा करके और हाथ में परशु थाम कर 2022 के यूपी चुनाव में नाराज ब्राह्मण वोटर्स को अखिलेश ने अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन 6% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हासिल नहीं कर सके और सत्ता की चाबी नहीं मिली। तब मायावती ने भी ब्राह्मणों को अखिलेश से आगाह किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार अखिलेश का डर दूसरा है और वो है ओवैसी का, जो अखिलेश के इंटैक्ट 20% मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि ओवैसी के तेवर से अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो अखिलेश इसे ब्राह्मण वोटर्स के जरिए संतुलित करने की जुगत में है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। बात सिर्फ यूपी की नहीं है, अब सवाल यह है कि क्या पैन इंडिया लेवल पर भी ब्राह्मण एक अहम फैक्टर हो गया है? क्या ब्राह्मण अब एपिसेंटर बन चुका है? मोटे तौर पर देश भर में ब्राह्मण आबादी 5% के करीब है, लेकिन कई राज्यों में ब्राह्मण वोटर अहम फैक्टर हैं। बीजेपी के लोकसभा में 59 ब्राह्मण सांसद हैं, यूपी विधानसभा में 52 विधायक ब्राह्मण हैं, बिहार में 13, मध्य प्रदेश में 31, कर्नाटक में 10 और राजस्थान में कुल बीजेपी के 15 विधायक ब्राह्मण हैं। पूरे देश में लगभग 50 से 60 लोकसभा सीटें और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो क्या अखिलेश हिंदू वोटर्स और खासकर बीजेपी के कोर वोटर्स को तोड़ने के फार्मूले सिद्ध करने में लगे हैं? समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी अपनी हिंदुत्व वाली लाइन पर पिछड़े, दलित और आदिवासियों के साथ ही सवर्ण और ब्राह्मण समाज को भी मजबूती से साधने में अब तक कामयाब रही है। अखिलेश चाहे जितने ब्राह्मण राग अलाप लें, लेकिन सच ये है कि जीत होने पर मुख्यमंत्री या तो वो बनेंगे या फिर उनके ही कुल का कोई बनेगा, जबकि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। अभी 5 राज्यों में बीजेपी के ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा में डॉक्टर माणिक साहा और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी। राम की अयोध्या से ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारकर अखिलेश ने बीजेपी के कोर वोट बैंक पर पहला तीर छोड़ा है, इस उम्मीद से कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले तो मायावती वाला करिश्मा वो दोहरा सकते हैं। पर असल बात है भरोसे की, और मोदी योगी पर भरोसे की लकीर राम मंदिर आंदोलन के दौर से जुड़ी है, जिसने बीजेपी को 2 सीटों से 200 के पार पहुंचा दिया। सवाल यह है कि सत्ता की सिद्धि बोल वचन से होगी या फिर भरोसे से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।